डॉक्टर गिरधारी लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स पेपर थर्ड संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है परिमित अंतर कलन। परिमित अंतर कलन। इसमें हम क्रम गुणित फलन यानी फैक्टोरियल फंक्शन को परिभाषित करेंगे। इसकी परिभाषा निम्न प्रकार है। एक क्रम गुणित फलन उन गुणनखंडों का गुणन है जिसका प्रथम गुणनखंड यानी फैक्टर x तथा उत्तरोत्तर गुणनखंडों में एक अचर अंतर, उसको हमने h कहा, का हाश यानी लोश होता है। इसे x की पावर फैक्टोरियल n द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा x की घात n क्रम गुणित पढ़ा जाता है, अर्थात एक क्रम गुणित फलन x की पावर फैक्टोरियल n निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। क्योंकि इसका नोटेशन हमने देखो ये x की पावर फैक्टोरियल n लिखा है, तो x की पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू x इंटू x माइनस h इंटू x माइनस 2h डॉट डॉट x माइनस n माइनस 1 इंटू h। ये इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने ये परिभाषा दी है कि जो क्रम गुणित जो फलन है उसके अंदर जो प्रथम जो फैक्टर है वो क्या होता है, x होता है। उसके बाद में क्योंकि हमें इसमें n पद होते हैं, तो इस x के अंदर क्या है कि h जो है कांस्टेंट राशि, उसका क्या करते हैं, हम लॉस करते हैं, यानी इसमें से h कम करते हुए हम n पद लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने x की पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h डॉट डॉट x माइनस n माइनस 1 इंटू एच है ना, ये लिखा है। जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है तथा अंतर का अंतराल है ना, वो यहाँ पर क्या है, ये h है। जैसे x की पावर फैक्टोरियल 2 इक्वल टू, तो देखो यहाँ हमने लिखा है x इंटू एक्स माइनस एस, क्योंकि यहाँ पे दो पद आएंगे तो हमने x किया और इस x के अंदर एक h का अंतर करके क्या लिख दिया, x माइनस एच लिख दिया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट जो है, जैसे x की पावर फैक्टोरियल 3 इक्वल टू, इसमें तीन पद आएंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं। अब पर्टिकुलर विशेषतः जब h इक्वल टू 1 तथा x n माइनस 1 से बड़ा एक पूर्णांक हो, तब x की पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डॉट डॉट x माइनस n माइनस 1, ये हम लिखते हैं। उसके बाद में क्योंकि हम एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इसके अंदर, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर क्या है कि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डॉट डॉट x माइनस n माइनस 1 है। अगर इसके आगे का है ना, बाद का पद अगर अपन लिखना चाहें तो वो क्या आएंगे, x माइनस है ना n माइनस 2, ऐसे करते करते 2 और 1 तक इस प्रकार से आएंगे। तो हम क्या, क्योंकि इसमें क्या है कि एक की कमी होती जा रही है,
तो इसके बाद का जो पद है ना वो कौन से आएंगे, जैसे x माइनस एन, फिर x माइनस एन माइनस वन, ऐसे आएंगे। तो इन सब को हमने क्या लिख दिया, ये ना ये वाला लिख दिया x माइनस एन का फैक्टोरियल, क्योंकि इसके आगे के पद है ना, इसके हमने के आगे के पद लिखे हैं यहाँ पर ये। तो अब इसमें ये है नहीं, तो इसलिए क्या है, इतने से हमने इसको क्या कर दिया, इसको ये डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में फिर हमारे पास में क्या आएगा, या फिर देखो ऊपर जो है उसको है ना वो किसका है, हम इसको फैक्टोरियल जो x लिख सकते हैं, और नीचे x माइनस एन का फैक्टोरियल जो है ना ये अलग फैक्टोरियल है ये। तो इसको हमने क्या कि एक नंबर कहा। अब ये जो समीकरण नंबर जो 1 है, इसके अंदर हम क्या कि जो ये n है ना उसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये 0 रखेंगे। तो 0 रखने के बाद में तो ये क्या आएगा, x की पावर, देखो यहाँ पर ये x की पावर फैक्टोरियल 0 इक्वल टू ये फैक्टोरियल x अपॉन x माइनस 0 का फैक्टोरियल। ये हमने यहाँ पर देखो ये ना ये यहाँ पर अपन ने लिखा है ये। तो इक्वल टू उसके बाद में क्या है कि ऊपर फैक्टोरियल x है और नीचे भी क्या है फैक्टोरियल x आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि x की पावर फैक्टोरियल 0 है, उसका मान 1 होता है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि जो इसको नेक्स्ट जो है, फिर हम पुनः n इक्वल टू जो है 1 जो है ना वो रखेंगे ये इससे। तो x की पावर फैक्टोरियल 1 इक्वल टू फैक्टोरियल x है ना अपॉन x माइनस 1 का फैक्टोरियल जो है ना वो यहाँ हम ये लिख देंगे इसके अंदर इक्वल टू। अब देखिए क्योंकि नीचे x माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो हम जानते हैं कि जैसे मान लो फैक्टोरियल जैसे ये n है, तो ये इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 है ना, इस प्रकार से चलता है ये वाला। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल x है तो उसके बाद में क्या कि x फिर इसमें कम करेंगे तो x माइनस 1 यहाँ फैक्टोरियल लगा के हम इसको छोड़ देंगे, ताकि आगे के पद है ना हम लिखने नहीं पड़े। क्योंकि नीचे x माइनस 1 जो का फैक्टोरियल उसको देखते हुए हमने क्या कि इसको यहाँ तक ही रोक दिया, इस यहाँ तक ही। तो इससे क्या है कि x माइनस 1 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल हमारे पास में जो है ना ये जो है ना ये x है ना ये बच जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x की पावर फैक्टोरियल 1 इक्वल टू क्या हुआ, x हुआ। ठीक है, उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंसेज ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन, जो क्रम गुणित फलन जो है उनके अंतर जो है ना वो हम निकालना चाहेंगे। तो अब इसमें क्या है कि जो सबसे जो पहला है वो यहाँ पर क्या है, डेल x की पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे कि जो डेल की जो परिभाषा है, जो अग्रांतर की परिभाषा है, उससे हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस एच की पावर फैक्टोरियल n माइनस एक्स की पावर फैक्टोरियल n, है ना। ये हमने क्या है कि डेल की परिभाषा से लिखा है इक्वल टू। अब हमने क्या है कि उसी प्रकार से क्या करेंगे कि हम जैसे पहला पद तो कौन सा आ जाएगा, x प्लस एच है। अब इसमें क्या है कि एक h का है ना कम करते जाओ, तो कम करते करते हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x प्लस एच है इंटू एक्स प्लस एच माइनस एच, फिर है ना नेक्स्ट के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स प्लस एच माइनस 2h डॉट डॉट, फिर एक्स प्लस एच तो है ये माइनस n माइनस 1 इंटू एच है ना, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है ये वाला। उसके बाद में फिर माइनस और x की पावर फैक्टर n जो है ना वो परिभाषा तो आपने है देखो यहाँ से यहाँ तक है ना आपने जानते ही हैं, ये हमने उससे लिख दी है। उसके बाद में इक्वल टू है ना, फिर इसमें आ जाओ आप, ये इक्वल टू देखो x प्लस एच, फिर इसको सोल्व किया तो देखो x एक कट कम, एक h कम होते जाएंगे, तो यहाँ पर x इंटू ये x आ जाएगा इंटू एक्स माइनस एच डॉट डॉट x माइनस, देखो इसको जब आप सोल्व करोगे ना ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस एन माइनस 2 इंटू एच है ना ये बचेगा। फिर माइनस इसको है ना इस वाले को सोल्व करोगे तो क्या माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h डॉट डॉट, ठीक है ना। फिर x माइनस एन माइनस 2 इंटू एच इंटू एक्स माइनस एन माइनस 1 इंटू एच है ना, ये हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब इस प्रकार से फिर अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर ये यहाँ तक आपने लिख ही दिया, तो उसके बाद में फिर इसके अंदर से क्या है कि यहाँ पर देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे x इंटू एक्स माइनस एच डॉट डॉट एक्स माइनस एन माइनस 2 इंटू एच है ना, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा।
तो अब हमारे पास में पहले में तो क्या बचेगा x प्लस एच माइनस दूसरे में ये क्या बचेगा x माइनस एन माइनस वन इंटू एच है ना, ये बचेगा यहाँ पर। फिर इक्वल टू फिर x इंटू एक्स माइनस एच डॉट डॉट ये क्या है कि x माइनस एन माइनस टू इंटू एच है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस आगे वाले को अपने सोल्व किया तो ब्रैकेट में क्या है, देखो ये x प्लस एच माइनस एक्स फिर ये प्लस एन माइनस वन एच है, तो इसको इससे इंटू होगा ना, तो क्या आएगा प्लस का एन एच माइनस एच, ये आ जाएगा इस स्टेप में। इसमें देखो x प्लस एच जो है ना, ये इनसे कट जाएंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बचा, केवल जैसे ये एन एच है ना, ये बचेगा। तो इस स्टेप के अंदर x इंटू एक्स माइनस एच डॉट डॉट एक्स माइनस एन माइनस टू इंटू एच इंटू एन एच है ना, ये यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में फिर हमारे पास में ये क्या आएगा, ये जो टर्म जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये इसके अंदर इसको है ना हम इक्वल टू एक्स की पावर, ये क्या लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे जो है ये जो टर्म जो है वो हमने क्या लिखी है इसके अंदर, देखो x की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन एच जो है ना, वो हमने यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर डेल x की पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू एन एच इंटू एक्स की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको हमने क्या कि एक नंबर का है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या कि इसका द्वितीय अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो ये डेल टू एक्स की पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इस स्टेप में डेल डॉट डेल एक्स की पावर फैक्टोरियल n, तो इसके बाद में फिर इक्वल टू डेल तो है ये, और डेल एक्स की पावर n जो है फैक्टोरियल n जो है, इसको हम क्या समीकरण एक से यहाँ पर जो है ना हम क्या लिख देंगे एन एच इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये अपन ने ना फ्रॉम फर्स्ट जो है उससे अपन ने लिख दिया। उसके बाद में फिर क्या करेंगे कि पुनः जैसे अपन फर्स्ट का यूज करते हैं, तो देखो आप इसमें डेल इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल n जो है, जैसे हम साधारणतया ऑर्डिनरी जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना, उसके अनुसार क्या है कि ये n पहले आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद एक्स की पावर n माइनस वन है ना, ये आ जाएगा, और एक h और लिख देंगे। तो इस फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि ये देखो ये एन एच है ना, ये तो इस तरह हमने यहाँ लिख दिया ये। उसके बाद में फिर क्या है कि जैसे अपन साधारण डिफरेंशिएशन करते हैं ना, उसके अनुसार x की पावर n माइनस वन का जो फैक्टोरियल है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये n माइनस वन इंटू एक h उसके साथ आएगा ये, इंटू फिर x की पावर एक कम हो जाएगा, तो x की पावर n माइनस टू का फैक्टोरियल, ये हमने इसको लिख दिया। देयरफॉर डेल टू एक्स की पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू क्या हुआ, ये इसको हम लिख देंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू ये एच स्क्वायर और x की पावर n माइनस टू का फैक्टोरियल। इसको क्या है कि हमने दो नंबर जो है ना वो कह दिया यहाँ पर ये, ठीक है। दो नंबर कहने के बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि इस विधि को अगर अपन बार बार काम में लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान डेल की पावर n माइनस वन इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल n जो है, तो ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन डॉट डॉट फिर टू आएगा, फिर h की पावर n माइनस वन और x की पावर फैक्टोरियल वन, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कितने पद लिखे जाएंगे, दो पद लिखे, जैसे डेल टू में दो पद लिखे गए, तो इसमें n माइनस वन है तो इसमें n माइनस वन पद लिखे जाएंगे, तो हमने टू पे इसको रोक दिया है यहाँ पर। उसके बाद में फिर अपन जानते हैं देखो x की पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू एक्स होता है, तो इसको इस स्टेप के अंदर n इंटू एन माइनस वन डॉट डॉट टू इंटू ये h की पावर n माइनस वन है,
उसके बाद में क्या है कि ये एक्स की पावर एन का जो फैक्टर है ना वो यहाँ पर हम देखो ये क्या है एक्स लिख देंगे। देयरफॉर उसके बाद में क्या है कि हमें तो क्या है कि इसका एन में अंतर निकालना है अभी। तो ये जो ऊपर वाला है ना डेल की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर फैक्टर एन, इसमें दोनों तरफ है ना हम क्या करते हैं डेल लगा देंगे। तो यहाँ पर देखना आप ये, तो डेल इंटू डेल की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल एन इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर ये एन इंटू एन माइनस वन डॉट डॉट टू तो है ये एच की पावर एन माइनस वन है, इसके है ना हमने यहाँ पर जो है ना वो हम डेल एक्स लगा देंगे। उसके बाद में और या फिर यहाँ पर देखो ये डेल इंटू डेल की पावर एन माइनस वन है, तो ये तो क्या हो जाएंगे डेल की पावर एन और एक्स की पावर फैक्टोरियल एन इक्वल टू ये एन एन माइनस वन इन डॉट डॉट टू इंटू एच की पावर एन माइनस वन है ना। और डेल एक्स जो है उसको डेल की परिभाषा से क्या लिख देंगे एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में केवल ये एच बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है ना ये इसमें ये क्या लिखने में आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन डॉट डॉट टू इंटू एच की पावर एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये एन एन माइनस वन इंटू टू वन और ये एच है और एच की पावर एन माइनस वन, तो एच की पावर एन आ जाएगा। तो देयरफॉर डेल की पावर एन एक्स की पावर फैक्टोरियल एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसको देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको हम लिख देंगे फैक्टोरियल एन और ये एच की पावर एन, इसको हमने क्या लिखा 3 नंबर लिखा है। फिर हम क्या करेंगे कि समीकरण जैसे वो 1 2 व 3 में अगर मान लो अपन एच इक्वल टू 1 रखते हैं तो समीकरण नंबर जो 1 है वो क्या बनेगा डेल एक्स की पावर फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ऐसे जो समीकरण नंबर जो 2 है उसमें क्या आएगा ये डेल टू एक्स की पावर फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू का फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से डॉट डॉट करते हुए जो लास्ट में है ना ये वाला, इसमें डेल की पावर एन एक्स की पावर एन का फैक्टोरियल इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे वो रखेंगे तो समीकरण नंबर जो 3 है वो क्या बन जाएगा केवल फैक्टोरियल एन बन जाएगा। इसको क्या है कि हमने समीकरण नंबर कौन सा कहा 4 कहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है जिसको हमने क्रम गुणित कहा है, तो अगर हमारे को कोई बहुपद दिया हो ना ये वाला, तो इसको हम क्रम गुणित संकेतन में कैसे व्यक्त करेंगे, तो यह निकालेंगे किसी दिए हुए बहुपद को क्रम गणित संकेतन में व्यक्त करना, यानी उनको फैक्टोरियल फंक्शन जो है उसमें हम कैसे लिखते हैं ये। तो उसके लिए हम ये मानेंगे, माना एफ एक्स एक एन कोटि का बहुपद है जिसे क्रम गुणित संकेतन में निम्न प्रकार लिखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो फंक्शन जो आपने दे रखा है तो उसको एफ एक्स इक्वल टू है ना, हम उसको क्या मानेंगे जो एफ एक्स का बहुपद है ये, तो इसको एफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा है देखो ए जीरो प्लस ए वन एक्स की पावर फैक्टोरियल वन प्लस फिर ए टू एक्स की पावर फैक्टोरियल टू प्लस फिर डॉट डॉट फिर प्लस ए एन इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल एन है ना, इसको हमने एक नंबर दिया। जहाँ यहाँ पर देखना जहाँ पे ये ए जीरो कोमा ए वन कोमा ए टू है ना कोमा डॉट डॉट कोमा ए एन अचर राशियाँ हैं, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनका मान हमें क्या है ज्ञात करना होता है, तथा अंतर का अंतराल जो है ना वो यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हमने क्या लिखा, अब हम क्या करेंगे इसमें डेल एफ एक्स करेंगे, तो उसके दोनों तरफ अपने क्या डेल लगा दिए है ना समीकरण नंबर जो फर्स्ट जो अपन लिखा है ना उसके अंदर ये, तो इक्वल टू, अब देखिए हमने वहाँ पर ये देखा था कि जैसे डेल ए जीरो है तो ये कांस्टेंट है, तो अगर इसको अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसके अनुसार क्या है कि इसका मान तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर प्लस देखो ये ए वन तो कांस्टेंट है, फिर एक्स की पावर 1 का फैक्टोरियल जो है ना, तो डिफरेंशिएशन अनुसार क्या आ जाएगा 1 तो आगे आ जाएगा यहाँ पर, फिर एक्स की पावर 1 माइनस वन यानी एक्स की पावर फैक्टोरियल 0, तो उसकी वैल्यू जो है ना वो क्या होती है यहाँ पर 1 है ना वो होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस फिर देखो आगे ये जो ए टू है ए टू ऐसा का ऐसा, फिर इसको क्या है 2 इंटू एक्स की पावर
1 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस, फिर देखो an है, उसके बाद में इसमें n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये हमने इसको कर दिया ये। फिर नेक्स्ट इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर क्या है कि ये a1 इसको है ना, हम सॉल्व करते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको, a1 प्लस 2a2 एक्स की पावर 1 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस an एक्स की पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल है ना। इसको हमने क्या किया यहाँ पर, दो नंबर जो है ना वो हमने इसको नाम दिया है ये। उसके बाद में पुनः फिर डेल टू एफ एक्स इक्वल टू, तो इसको लिखेंगे डेल इंटू ब्रैकेट में डेल एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो समीकरण नंबर जो 2 है उससे इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू जो है ना ये वाला, तो इसमें डेल तो ऐसा कैसा है ये, उसके बाद में डेल एफ एक्स जो है ना वो उसकी वैल्यू है ना समीकरण नंबर 2 से हम लिख देंगे, ये है ना, ये जैसे आपको दे रखी है समीकरण नंबर 2 से, वो हमें यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में फिर हम वापस देखिए इसमें, क्योंकि डेल लगाएंगे तो एक a1 कांस्टेंट है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस फिर 2a2 है एक्स की पावर 1 का फैक्टोरियल जो है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस, फिर an इसमें क्या है कि ये n माइनस 1 इंटू है ना एक्स की पावर n माइनस 2 का फैक्टोरियल है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर है ना। ये यहाँ पर क्या है, ये x है, ये दिख नहीं रहा। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि ये इक्वल टू, फिर इसको देखो सोल्व करके देखते हैं ना ये, तो इसको 2a2 2.1 इंटू a2 प्लस डॉट डॉट, फिर ये देखो n इंटू n माइनस 1 an एक्स की पावर n माइनस 2 का फैक्टोरियल है ना, ये समीकरण नंबर 3 हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से, तो ये हमने डेल टू एफ एक्स है ना वो निकाला, इस प्रकार से डेल की पावर n एफ एक्स इक्वल टू, तो देखो इसमें हर एक में क्या है कि फर्स्ट बार किया तो पहला पद है ना 0 हो गया था, सेकंड बार किया अपन ने तो दूसरा पद 0 हो गया था। तो इस प्रकार से अगर अपन यहाँ करते हैं तो उसके अंदर जो पद है ना एक एक पद n, वो इसमें क्या कम होते जाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 डॉट n इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट 2.1 an x की पावर, फिर क्या आ जाएंगे n माइनस n जो है ना ये आ जाएगा यहाँ पर ये, तो इक्वल टू, उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर इसको तो है ना अपने यहाँ से यहाँ तक ये जो दे रखा है इसको अपन फैक्टोरियल n जो है ना ये लिख देंगे। उसके बाद में an ऐसा कैसा है, और ये x की पावर फैक्टोरियल 0, चूँकि x की पावर जो फैक्टोरियल 0 है उसका मान 1 होता है, तो इसके अंदर इस स्टेप के अंदर फैक्टोरियल n डॉट an डॉट है ना 1 ये अपन ने लिख दिया। तो इसको है ना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये जो है ना अपने यहाँ पर जो है ना वो क्या लिखा है an इंटू फैक्टोरियल n है ना, इसको अपन ने क्या कि 4 नंबर दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 2 3 व 4 में x इक्वल टू 0 रखने पर, तो वहाँ पर देखो क्या है कि ये देखो f0 इक्वल टू क्या आ जाएगा a0 इम्प्लाइज, तो इससे a0 इक्वल टू क्या है f0, ये हम लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट के अंदर जैसे हमने लिखा तो डेल f0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो a1 आ जाएगा इम्प्लाइज, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि a1 इक्वल टू डेल f0 अपॉन है ना, तो इसको फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 होता है, तो ये है ना हम इसको क्या है कि ये लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो इस प्रकार से डेल टू f0 इक्वल टू a2 है ना इंटू 2.1 इक्वल टू, तो यहाँ पर है ना इसको a2 है 2.1 को है ना हम यहाँ पर क्या फैक्टोरियल 2 जो है ना वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इम्प्लाइज, तो ये क्या आ गया a2 निकालेंगे तो a2 इक्वल टू है यहाँ पर डेल टू f0 अपॉन फैक्टोरियल 2 है ना, ये हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये क्योंकि 2.1 जो है ना उसको अपन फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ना ऐसे डॉट डॉट करते हैं ना, जैसे ये वाली जो है, तो यहाँ पर क्या है कि डेल की पावर n f0 इक्वल टू, सिमेट्री से क्या लिख सकते हो
कि यहाँ पर क्या है कि देखो ये ए एन फैक्टोरियल एन जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा ये। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लाइज फिर ए एन करेंगे तो ए एन इक्वल टू क्या है, डेल की पावर एन एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल एन, है ना, ये यहाँ पर आ गया है। अब उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि ये जो ए जीरो कोमा ए वन कोमा ए टू कोमा डॉट डॉट कोमा ए एन के मान जो है वो समीकरण जो एक अपन ने जो दे रखा शुरू में उसमें हम रखेंगे। तो उसमें रखने के बाद में फिर हमारे पास में जो है ना वो क्या आएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस डेल एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल वन और एक्स की पावर फैक्टोरियल वन प्लस डेल टू एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स की पावर फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट, है ना, प्लस डेल की पावर एन एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी बहुपद को हम क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसको हम जो फैक्टोरियल जो नोटेशन जो है उसमें हम इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आज हम क्या इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।